अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे, अपनी ज़मान में रखे। तो गाइस आज था फ्राइडे का दिन। मेरे दोनों बच्चे अभी तक स्कूल जा चुके थे और मेरे हस्बैंड सबको छोड़ने गए हुए थे। और उनका हम लोग की रूटीन है कि जब बच्चे चले जाते हैं तो हम लोग नाश्ता करते हैं इस टाइम, और कुछ टीवी वगैरह या कोई ड्रामा देखना हो तो वो देखते हैं, क्योंकि फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि 11 बजे मासी ने आना होता है। तो यहाँ पर जो है, अब सर्दी का दिन था, यहाँ मैंने दूध वगैरह भी बॉयल कर लिया था और अब मैं बना रही थी चाय, क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे और उनकी ठंड भी हो रही थी बहुत शदीद किस्म की। तो इसलिए मैं अब सारी चीज़ें तैयार कर रही थी कि जल्दी से नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि मैं भी 2 घंटे सो जाती हूँ। क्योंकि अगर मैं ना सोऊं तो मेरे सर में शदीद पेन हो जाता है, क्योंकि मुझे फिर मेरी रूटीन इतनी टफ़ होती है कि फिर मेरे अकेडमी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो मैं उस पर लग जाती हूँ। फिर उससे पहले कुछ अपना वर्किंग करना हो, फिर अपने बच्चों को पढ़ाना है, फिर खाना देखना, एक रूटीन सारा दिन की स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय और जैसे ही हस्बैंड आए तो मैंने नाश्ता वाश्ता लगा दिया था। तो जनाब दोपहर का वक्त हो गया था। मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की थी बिरयानी की, बिकॉज़ क्योंकि जनाब यहाँ पर लाइट गई हुई थी और लाइट की वजह से मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। तो अब यहाँ पर ये है कि मैंने बिरयानी वगैरह बनाई थी। पहले मेरा दिल था कि मैं आलू की तहरी बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने बिरयानी बना ली थी आज जुम्मे के दिन की वजह से। तो यहाँ पर जो है हम सब लोग खाना खा रहे थे दोपहर का। तो अब दोपहर का भी ये समझें कि सब लोग आते ही सो गए थे बच्चे मेरे स्कूल से। तो सुबह असल में बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मिड टर्म हो रहे हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। वो थके हुए थे, रात भी मैंने उनको देर तक पढ़ाया था, तो इस वजह से जो है वो सो गए थे। अब टाइम हो रहा था 6, अब दोपहर थी ना कुछ थी कि सारे देखे मेसी हो रहा था सारा कमरा। सब ने अपने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे क्योंकि बच्चों को पढ़ने बैठना था। तो यहाँ पर जो है अब रात का वक्त हो गया था और मज़े की बात ये थी कि गैस चली गई थी। अब रात को जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा के हटी तो गैस वैस जा चुकी थी। तो मैंने कहा हस्बैंड से चले बाहर चलते हैं, जाके नाश्ता भी ले लेंगे और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी ले लेंगे, क्योंकि हमने मेरे बेटे को पिस्ता बहुत पसंद है। तो फिर मैंने ये भी बाय कर लिया था। और जैसे वो अंजील होती है, वो भी मेरी असल में मेरी बेटी अंजील खाती है और बेटे को पिस्ता पसंद है, तो मैंने फिर वो भी बाय कर लिया था। और सर्दियों के दिन तो होते ही, यकीन करें, इतना दिल करता है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बस गर्मियाँ आए ही ना। लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ नहीं, अगर सर्दियाँ ज़्यादा हो गई तो फिर हम सर्दियों से भी घबरा जाएंगे। तो सर्दियों का जो मज़ा है ना वो अपना ही होता है। यानी एग बॉयल ले लें, सूप ले लें, तो बस ये थोड़े से तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। उसके बाद तो फिर आपको पता है कि रूटीन इतनी टफ़ हो जाती है। गर्मियों में लाइटों ने ही मत मारी भी होती है, दूसरा ये जो बारिशें शुरू हो जाती हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे। तो यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह बाय कर रही थी। असल में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ बच्चों के लिए। मेरी बेटी कह रही थी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे भी भूख नहीं लग रही थी ख़ास। तो लेकिन मैं चाह रही थी कोई बंद वगैरह दिला देती हूँ जो ये चाय के साथ, दूध के साथ रात के टाइम ले लें। और मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा अगर फ़िश मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन अभी इस टाइम जो है वो सब कुछ बंद हो चुका था। तो यहाँ पर कुछ मेडिसिन्स वगैरह थी मुझे लेनी थी, तो ये मतलब मेरे हस्बैंड जो है मेडिसिन्स वगैरह ले रहे थे। और हम जो है यहाँ पर अपनी मेडिसिन्स, मेरी डायबिटिक की टैबलेट वो ख़त्म हुई हुई थी। तो यहाँ मैंने डायबिटिक की टैबलेट्स वगैरह ले ली थी अपनी, और कुछ ऐसी टैबलेट्स चाहिए थी, पैनाडोल वगैरह। तो यहाँ पर ये सारा सामान हमने यहाँ से परचेज़ कर लिया था। अब मैं और हस्बैंड सोच रहे थे कि हम लोग क्या लें, और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि मुझे अब खाना बना लेना चाहिए था, मगर मैं क्या करती, बच्चों में इतनी ज़्यादा बिज़ी थी पढ़ाने में। और जैसे मैं उठी 10:30 बजे तो मैं फ़ारिग हुई हूँ अपने बेटे को पढ़ा कर, तो गैस चली गई। एक तो गैस ने बड़ा ज़िंदगी अज़ाब की हुई है। तो यहाँ शुक्र है मुझे बंद वगैरह मिल गए थे, और पहले वाली जगह पे जहाँ मेरे बच्चे लेते थे वो बंद हो चुकी थी शॉप। तो मैं यही सोच रही थी कि अब मैं और हस्बैंड के हम लोग क्या लें और क्या बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का पेट भर जाए। और वैसे ये लोग, हम लोग जो है ना स्पाइसी वगैरह नहीं चाह रहे थे रात के टाइम। मैं इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ चाह रही थी। तो यहाँ से फिर मैंने बच्चों के लिए बाय कर लिया था बंद, और साथ मैंने ले लिया था मिल्क पैक का डब्बा। तो बच्चों के लिए फिर मैंने दूध वगैरह गर्म कर दिया था। और अब हम लोग सोचे थे कि हम लोग क्या खाएं, ना मुझे भूख लग रही थी ना मेरे हस्बैंड को, लेकिन हमें डर ये था कि सर्दियों की इतनी लंबी रातें हैं, भूख ज़रूर लगती है ना। तो फिर यहाँ से जो है हम लोगों ने ब्रेड बाय की थी, सुबह नाश्ता, अंडे, दूध वगैरह। यहाँ से फिर हम लेकर सीधा अब ये सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। तो यहाँ से मुझे फिर एकदम ख़्याल आया कि क्यों ना हमारे पास से, मेरी सिस्टर के पास से साग आया हुआ था। अच्छा, मुझे साग इतना पसंद है, इतना पसंद है, लेकिन मुझे टेस्ट इसका आज तक समझ में नहीं आया कि ये मतलब
कौन सा टेस्ट डेवलप है, लेकिन क्या है कि मुझे पसंद बहुत है। और मेरी अम्मी जो है वो जब हयात थी तो बहुत अच्छा, इतना ज़बरदस्त किस्म का साग बनाती थी। और हमारे घर में तो पूरे बोरे आते थे, उसके पत्ते तोड़ते थे, और जब उसको हमारे यहाँ ना जैसे फ्राइडे के दिन दावत होती थी तो बड़े एहतमाम के साथ साग और मकई की रोटी बनाई जाती थी। उसके अंदर असली घी की डेली डाल दी जाती थी, और वो उसके खुद ब खुद वो मेल्ट हो रही होती थी ना। तो वो बस ये बड़ा अच्छा दौर था जो हमने वक्त गुजारा है। और ख़ास तौर पे साग, मकई की रोटी, और इसके अलावा कढ़ी चावल, ये इस तरह की जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं ये अम्मी के हाथों की इतनी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ से फिर हमने सोचा था कि हम वही गर्म कर लेंगे, और साथ 4 रोटियाँ हमने यहाँ से बाय कर ली थी। तो 4 रोटियाँ मैंने कहा बहुत है, क्योंकि मुझे भी इतनी ख़ास भूख नहीं थी। लेकिन चूँकि सर्दियों की रातें हैं तो इस वजह से जो है ना वो फिर हमें ठंड तो लगी जाती है। वो ठंड तो लगती है, साथ भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो खैर यहाँ से मैं राडो बीज वगैरह ले रही थी, मुझे राडो बीज इतने अच्छे लगते हैं सर्दियों में खाने के लिए। ये चिप्स वगैरह मेरे नहीं थे, मैं सिर्फ राडो बीज ले रही थी। तो यहाँ से मैंने राडो बीज भी बाय कर लिया था। और इसके अलावा बच्चों के लिए मुझे कुछ च्युइंगम्स चाहिए थी, कुछ मुझे मेरी बेटी ने कहा था मम्मा एक बबल ज़रूर लाया करें, तो वो मैं बबल वगैरह ले रही थी। और अपने बेटे के लिए जो है ना वो ये राडो बीज बहुत शौक से खाता है। तो 2 बबल और राडो बीज लेकर मैं अपना घर की तरफ हम लोग आ गए थे। तो अब यहाँ पर जो है ना बच्चों को मैंने दूध वगैरह ये सब गर्म कर दिया था। यहाँ पर जो है इंजील वगैरह मैं अपने बच्चों को खाना खाना खिलाने के बाद सोने से पहले मैं थोड़ी सी इंजील वगैरह बेटी को दे रही थी, क्योंकि इंजील जो है ना वो पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। वो पेट के दर्द की भी शिकायत कर रही थी काफ़ी दिनों से। तो खैर यहाँ से मैंने असली घी, अब गैस तो आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने मक्खन निकाल लिया था फ्रिज से, और मैं इसके ऊपर डाल दिया था बटर गर्म करके, ओवन में गर्म किया था मैंने। वो तड़का वगैरह तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, विदाउट गैस हमने जो है ना अपना पेट वगैरह भर लिया ओवन से गर्म करके। और ओवन भी अल्लाह की रहमत है, समझे आप, अल्लाह की नेमत है। तो खैर आप लोगों को जो है आज का व्लॉग इतना सा शेयर करना था मैंने। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया उनको भी अल्लाह पाक खुश रखे, जिन्होंने नहीं लाइक किया अल्लाह उनको भी बहुत खुशियाँ अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।